कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सभी लोग अच्छे हैं? पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, और पार्ट 1 में हम लोगों ने 20 टोटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था। उसके बाद दोस्तों टेस्ट भी दिया था, और आपको याद होगा कि टेस्ट में हम लोग बहुत अच्छा ट्रिक लगाकर और सॉल्व भी कर पाए थे, है ना? तो चलिए आज हम उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और याद करेंगे आगे ट्रिक के आधार पर ही। बट आप लोग से रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा कि थोड़ा सा नहीं इन चीज़ों को सीरियस लीजिए, क्योंकि जितने वर्ड्स हम करा रहे हैं ये सारे वर्ड प्रीवियस ईयर के हैं। जी हाँ, सारे वर्ड कहीं ना कहीं एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे में, या जितने सारे एग्जाम्स में इंग्लिश पूछे जाते हैं वहाँ पूछे हुए प्रश्न हैं। कोई इधर उधर का प्रश्न नहीं है, गिन चुन कर प्रश्न को लाया गया है। जितने सारे OWS यहाँ पे हम लोग करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों काम की है, और कोशिश हमारी रह रही है कि हम ट्रिक से याद करा रहे हैं ताकि आप आसानी से क्या कर सके, 4 ऑप्शन में से उस ऑप्शन तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, जो ऑप्शन हमारे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे मेरे लिए कैसे? तो आपका सफलता में ही मेरी सफलता है, ये बात तो तय है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप हर हाल में सफल हो। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं ये वीडियो नंबर 2 है दोस्त। तो शुरू करते हैं। 21 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे, 20 तक हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाली है, बस शांति से आप वर्ड याद करते रहे। गारंटी मैं दिलाता हूँ कि आपके एग्जाम्स के एक भी वर्ड ना छूटेंगे, एक भी वर्ड ना छूटेंगे, इस बात की गारंटी है। बस विश्वास और भरोसा से आप क्या करें, समझते चले। चलिए शुरू करते हैं। वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए क्या कर रहा है, जीवन जी रहा है। क्या कहेंगे उसको? अल्ट्रुइस्ट कहेंगे दोस्त। क्या कहेंगे? अल्ट्रुइस्ट। चलिए इसको ट्रिक से याद करते हैं। ऑल माने सभी, आप याद रखेंगे। इसको थोड़ा हम लोग न्यूमोनिक्स के तरह पर अलग अलग बांटेंगे दोस्त। ऑल ट्रस्ट, जिस पर सब लोग विश्वास करें। सोचिए जरा, ऑल ट्रस्ट, अल्ट्रुइस्ट को हम लोग बांट दिए ऑल ट्रस्ट, जिस पर सब लोग विश्वास करें। उसको क्या कहेंगे दोस्त हम लोग? उसको बोलेंगे हम लोग परोपकारी। क्या बोलेंगे दोस्त? परोपकारी। जहां तक संभव हो दोस्त हिंदी में मैं बताता चलूंगा ताकि आप आसानी से समझ सके। नॉट प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल नहीं है दोस्त, सोचिए उसको क्या बोलेंगे? एमेच्योर बोलेंगे। एमेच्योर का मतलब होता है जो अभी नौसिखिया है। नौसिखिया का मतलब अभी पेशेवर नहीं हुआ है। नौसिखिया जगह नहीं है, मैं नहीं लिख पा रहा हूं दोस्त, वैसे लिख देता हूं नौसिखिया, ऐसे करके याद रखेंगे, नौसिखिया। नेक्स्ट है ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे कंट्री में जाकर क्या करता है दोस्त, रिप्रेजेंट करता है अपने कंट्री को। ये हम लोग सभी आदमी अच्छे से जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। एम्बेसडर उनको कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है दोस्त? एम्बेसडर कहा जाता है। ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे। एक व्यक्ति है जो एम्बेसडर पर बैठकर कार पे, जी हाँ एम्बेसडर कार पे बैठ के चला गया। तो कहां चला गया? दूसरे जगह पर चला गया, वहां जाके अपने जगह के बारे में बतला रहा है। तो एम्बेसडर करके याद रखेंगे। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाकर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट याद करते हैं दोस्त। बस शांति से ट्रिक को सुनते रहिए, लास्ट में विश्वास कीजिए, टेस्ट में सारे नंबर आपके आएंगे, विश्वास रखिए। इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, कमाल की बात है, दोनों हाथ से जो व्यक्ति लिख सकता है, समझ सकता है, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। हम लोग जानते हैं दोस्त कि एम्बी जो यहां लिखा हुआ है, एम्बी का मतलब होता है दोनों। एम्बी का मतलब क्या होता है? दोनों। तो दोनों हाथों से जो दक्षता हासिल कर रखा हो उसको कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। असल में मैं पुराना वाला का हिंदी बता दूं दोस्त। एम्बेसडर का हिंदी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं राजदूत। क्या बोलते हैं? राजदूत। कहते हैं ना कि इस देश के राजदूत उस देश में रहते हैं। भारत हर देश में अपना अपना राजदूत भेज रखा है, उसी तरीका का सब देश एक दूसरे के यहां भेजते हैं। नेक्स्ट ये याद कर रहे थे हम लोग, इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, दोनों हाथ से जो उतना ही दक्षता हासिल रखता है उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। अगर इस व्यक्ति का बात करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं दोनों हाथों से निपुण। हाँ, दोनों हाथों से निपुण जो व्यक्ति हो उसको क्या कहेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस। तो इसको ऐसे करके याद रखेंगे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, मतलब किसी भी चीज का एक से ज्यादा मीनिंग निकाला जा सके, उसको क्या बोलेंगे? एम्बिगियस।
एम्बिगियस, देख रहे हैं एम्बी फिर से आ गया, मतलब एम्बी मतलब दो से ज्यादा, और गियस मतलब मीनिंग, मतलब दो से ज्यादा जिसका मीनिंग निकाला जा सकते, एक से ज्यादा पॉसिबली हो मीनिंग, उसको क्या बोलते हैं, एम्बिगियस, है ना। एक से ज्यादा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन पॉसिबल मीनिंग, मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन, तो एम्बी माने दो होता है ना, तो एम्बिगियस मतलब दुई अर्थ ही, अधिक जिसका अर्थ निकाला जा सकते। ठीक है, आगे बढ़े। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, या तो थोड़ा सा या पूरा पूरी अगर मेमोरी चला जाए उसको क्या बोलते हैं, अमनेसिया बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं, अमनेसिया। अमनेसिया को कैसे याद रखेंगे, अब नाश दिया, क्या याद रखेंगे, अब नाश दिया, उसने, उसका तो बुद्धि खत्म हो गया, अब वह नाश दिया, उसका टोटल मेमोरी चला गया, इसको कैसे याद रखेंगे, अब नाश दिया। तो अब नाश दिया तो क्या हो गया, उसका पूरा का बुद्धि दोस्त खत्म हो गया, पूरा बुद्धि उसका खत्म हो गया, यानी विस्मरण हम इसको कहेंगे, एमनेसिया को। आगे याद करते हैं, ए जनरल, क्या है दोस्त, ए जनरल पार्डन मतलब माफी देना, ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, मतलब किसी को नॉर्मली माफ कर देना, उसको क्या बोलते हैं, एमनेस्टी बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं, एमनेस्टी। कहने का मतलब है कि आई एम नास्टी बोलिए दोस्त, आई एम नास्टी, इसको याद कीजिए ट्रिक से, एमनेस्टी को, मतलब मैं नाचने वाला हूं, अगर मैं नाचने वाला हूं तो कौन, मेरी मां मुझे माफ कर देगी, मैं नाचने वाला हूं और मेरी मां मुझे बार बार माफ कर देती है, तो ऐसे करके याद रखेंगे एमनेस्टी का दोस्त। और इसका क्या कहेंगे, एमनेस्टी का हिंदी अगर हम बात करेंगे तो अपराध जो हम लोग करते हैं उसका क्षमा कर दिया जाता है, अपराध क्षमा, इसको हम कहेंगे एमनेस्टी का मतलब। अब नाश दिया तो क्या हुआ, मम्मी ने माफ कर दिया, मां ने माफ कर दिया। आइए नेक्स्ट याद करते हैं दोस्त। नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स व्हिच लिव बोथ लैंड एंड वाटर, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं दोस्त, जो पानी में भी रहे और जमीन पर भी रहे, तो ये तो याद आपको होगा। ए डिजाइनेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ ए थिएटर, अच्छा सिनेमा की बात हो रही है या रंगमंच की बात करेंगे उसको बोलेंगे एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर से थिएटर याद रखिएगा, रंगमंच दोस्त इसका मतलब होता है रंगमंच, ठीक है, जो एक जगह जहां पे मतलब कलाकार लोग अपना कला दिखाएगा उसे रंगमंच बोलते हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। कहता है द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस, यानी मतलब बिना बेहोश हुए, कॉन्शियस मतलब होश में रहते हुए भी दर्द अनुभव नहीं हो, उसको बोलते हैं एनाल्जेसिया। क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिया बोलते हैं दोस्त। तो इसको कैसे लिखेंगे, एनेस्थेसिया से याद रखेंगे कि उसको एनेस्थीसिया दिया गया फिर भी वो क्या है कि उसको दर्द अनुभूति नहीं हो रही है, ऐसे करके इसको याद रखेंगे, एनाल्जेसिया से एनेस्थेसिया। आइए नेक्स्ट याद करते हैं दोस्त, फिर हम लोग एक टेस्ट देंगे और यह चेक करेंगे कि हम लोग के कितने सही हुए और कितने गलत, क्या ये ट्रिक काम कर रहे हैं या नहीं। वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल स्टेबलेटेड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर्स, अच्छा एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि जो अभी गवर्नमेंट चल रही है उसको मैं हटा देना चाहता हूं और अपना हिसाब से चलाना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एनार्किस्ट बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं, एनार्किस्ट। तो एनार्किस्ट को कैसे याद रखेंगे, मतलब एक नर्क में जाए, मतलब एक और नर्क में जाए, मतलब एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जो समाज को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, जो चाहता है क्या, लॉ एंड ऑर्डर सब खत्म हो जाए, तो एक नार्किस्ट मतलब एक और नर्क में जाए, ऐसा करके याद रखेंगे दोस्त। और ये व्यक्ति जो होता है अराजक कहलाता है, अराजक, अराजकतावादी कहो या अराजक व्यक्ति जो ऐसा करना चाहता है। नेक्स्ट याद करेंगे दोस्त कि द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, इसको बोलते हैं एनार्की। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये व्यक्ति जब सरकार को हटा देगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, सोचिए, हम लोग बोलेंगे कि एनार्की आ गया है देश में, मतलब क्या आ गया है, अराजकता आ गई है, अराजकता फैल चुकी है। नेक्स्ट है शॉर्ट अमेजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, मतलब कोई सच में घटना हो या सच में घटना ना हो, ऐसा एक क्या बोला जाता है, शॉर्ट स्टोरी, जिसको हम लोग किस्सा बोलते हैं दोस्त। किस्सा को इंग्लिश में कहते हैं एनेक्डोट, किस्सा, जो हमारी दादी नानी सुनाया करती थी ना, जी हाँ मम्मी भी सुनाती थी, सुनाने के लिए वही वाला किस्सा दोस्त, छोटे छोटे किस्से होते हैं, उसको बोलते हैं एनेक्डोट। तो इसको ट्रिक से याद रखिए, एनेक्डोट मतलब बहुत सारे डॉट, अनेक डॉट मतलब बहुत सारे डॉट,
यानी जो कहानी दादी नानी सुनाती थी उसमें बहुत सारे डॉट हम लोग को मिल जाता था। सही बात है ना, जब बड़े हुए तो समझ ही नहीं आता था कि वो लोग कहानी क्या सुनाए। बहुत सारी बात सच भी सुनाते थे, बहुत सारी बात झूठे भी सुना देते थे, क्योंकि हम लोग तो बच्चे थे। तो वही बात, अनेक डॉट हम लोग को अब मिल जाते हैं पुराने किस्सों में। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, मतलब एक सालाना जो लौट कर आता है उसको क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी बोलते हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं, वार्षिक। दैट व्हिच हैपेंस वंस इन अ ईयर, जो साल में एक बार होता है उसको एनुअल बोलते हैं ना, सालाना, मतलब एनिवर्सरी सालाना होता है, ऐसे करके याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्त, डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल। अच्छा, मतलब कह रहा है डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रोल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल है उसके बारे में बात करेंगे, उसको बोलेंगे एनोमली। क्या बोलेंगे? एनोमली। इसको एबनॉर्मल से याद रखेंगे दोस्त, इसको बोलते हैं असाधारण। क्या बोलते हैं? असाधारण। जी हाँ, मतलब जो नॉर्मल है उसको असाधारण बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट, ए बुक और ए वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नॉन, मतलब एक ऐसा किताब और एक ऐसा काम जिसका कि ऑथर के बारे में ही नहीं पता है। सोचिए जरा, ऑथर के बारे में उसको बोलते हैं एनोनिमस। एनोनिमस मतलब जिसका नोनेनिमस, मतलब नो नेम लिखा हुआ, देख रहा है? एनोनिमस मतलब होता है नो नेम, इसमें लगा हुआ है, मतलब जिसका कोई नाम नहीं है उसको क्या बोलते हैं दोस्त? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एनोनिमस को गुमनाम। हम क्या कहेंगे दोस्त? इसको गुमनाम बोलेंगे। नेक्स्ट है दोस्त, वन दैट अपोज अदर्स, जो दूसरों को क्या करे? अपोज करे, दूसरों की बातों को क्या करे? काटता हो, उसको क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट। एंटा मतलब विरोध, विरोध में जो चला जाए उसको क्या बोलते हैं? विरोधी बोलते हैं। जो विरोध में चला जाए उसको क्या बोलेंगे? विरोधी, वही है एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है, ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन को काटता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीडोट बोलते हैं। एंटीडोट, डॉट का मतलब है सांप काट लेता है तो क्या लग जाता है दोस्त? 2 डॉट लग जाता है ना। एंटी का मतलब होता है विरोधी, मतलब दोनों डॉट है जो मतलब जहर आ गया है उसको हटाने वाला, मतलब जहर नासी कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, मतलब स्पीच को ना समझ आ रहा हो तो क्या कहेंगे? उसको अफेसिया बोलेंगे दोस्त। क्या बोलेंगे? अफेसिया। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अब हंसिया। क्या याद रखेंगे? अब हंसिया, यानी कि अब उसको स्पीच समझ में नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है? अब हंसने लग रहा है। अब हंसिया, अब हंसने लग जा रहा है क्योंकि उसको क्या हो रहा है? स्पीच समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे करके दोस्तों हम लोगों ने 40 का 40 वर्ड याद करने का प्रयत्न किया। अब आइए इन 20 जो हमने आज वर्ड याद किया इसका हम लोग देखते हैं टेस्ट देकर कि हमारा ट्रिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। भरोसा रखिए दोस्त, सारे ट्रिक काम करते हैं, बस शांति से अगर आप सुन ले तो। आइए 1 नंबर से शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, अगर किसी कंट्री में गवर्नमेंट अब्सेंस हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सोचिए जरा। ये दोस्तों CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, MTS में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और यहां तक कि दोस्त अगर हम बात करें CGL में भी आया हुआ प्रश्न है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, तो इसको एनाल्जेसिया बोलेंगे, एनार्की बोलेंगे, अफेसिया बोलेंगे या एमनेस्टी बोलेंगे? सोचिए जरा, कितना आसान है ना, कितना आसानी से हम लोग पकड़ पा रहे हैं। एनार्की बोलेंगे, एक ऐसा मतलब माहौल जिसमें कि गवर्नमेंट ही गायब हो जाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा ट्रिक सच में काम करेगा दोस्त। देखिए, वन दैट अपोज अदर, जो दूसरों को क्या करता है? अपोज करता है, उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एंटागोनिस्ट बोलते हैं, एनेक्डोट बोलते हैं, एम्फेबियन बोलते हैं, एक्वेटिक बोलते हैं। एक्वेटिक नहीं हो सकता, एम्फेबियन जो दोनों जगह है ये भी नहीं हो सकता, एंटीडोट पता है, एनेक्डोट ये भी नहीं हो सकता। हमारा क्या होगा दोस्त? हमारा होगा एंटीगोनिस्ट। एंटीगोनिस्ट मतलब एंटी मतलब विरोध में जो चला जाए, यानी वन दैट अपोज अदर्स, जो विरोध में चला जाए। देख रहे हैं, आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। नॉट प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल नहीं है, मतलब नौसिखिया है, मतलब अमेच्योर है। देख रहे हैं, पहला ही पकड़ा गया, अमेच्योर, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। आराम से ट्रिक लग गए, ये सब तो होंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। ए बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नॉन, एक ऐसा किताब और ऐसा वर्क जिसके कि ऑथर के बारे में नहीं पता है। सोचिए,
कितना आसान हम बताए थे, है ना। यहाँ पे देखिए सी देखते ही डायरेक्ट नजर पड़ा। एनोनिमस मतलब जिसका नो नेम, जिसका कि नाम ही नहीं पता है, उसी को बोलेंगे दोस्त। नेक्स्ट याद करते हैं, वन हु विशेष टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर्स, जो चाहता है कि गवर्नमेंट को खत्म कर दे, जो लॉ एंड ऑर्डर है सब खत्म कर दे, उसको क्या बोलते हैं? सोचिए, विचारिए जरा, आंसर दीजिए। जी हाँ, उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि पूरा हटा दे, लॉ एंड ऑर्डर, अपना राज चलाए। आइए और भी टेस्ट देते हैं और देखते हैं ट्रिक हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और बन रहा है कि नहीं हम लोग से। विश्वास कीजिए दोस्त, एक एक क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, एक भी नहीं छूटेंगे। बस आप शांति से ट्रिक देखिए और प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहिए लगातार। दोस्तों हजारों वर्ड हम लोग करने वाले, बस शांति से देखते रहिए। शॉर्ट अमेजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, मतलब छोटा सा कहानी जिसको किस्सा बोलते हैं दोस्त, क्या बोलेंगे? देखिए एनोनिमस, एक ये तो हो ही नहीं सकता। नो नेम, एनेक्डोट, डॉट डॉट से ये तो हो ही नहीं सकते दोस्त, सॉरी एनेक्डोट, यही आंसर हमारे होंगे। अनेक्डोट, ट्रिक याद आ गया ना दोस्त? देखिए अभी मैंने कहा था नहीं होगा, लेकिन याद आ गया तुरंत ट्रिक। अनेक्डोट, अनेक्डोट जब दोस्त लग जाते हैं तो क्या होता है, पहले की कहानी और किस्सा में हम लोग को आज के डेट में अनेक डॉट लग जाते हैं मन में। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि क्या सुनाया गया था आज समझ भी नहीं आता है जब आप बड़े हो गए हैं, तो इसीलिए ये आंसर होगा। देख रहे थे अभी मैं छांटते जा रहा था और पकड़ा गया ना। ऐसे ही दोस्त ट्रिक काम करते हैं। एग्जाम में भी 4 ऑप्शन रहते हैं, खतरनाक दोस्तों ट्रिक काम करता है। मैं इसको बहुत बार अप्लाई किया हूं, इसलिए आप शांति से देखिए और आपको भी एग्जाम में मजा आने वाला है। ए मेडिसिन, नेक्स्ट है दोस्त, ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, पॉइजन को हटाने वाला। सोचिए सोचिए, इसी डॉट से रिलेटेड होगा ना दोस्त, एंटीडोट। जी हाँ दोस्त, एंटी डॉट जो विरोधी हो डॉट का, डॉट मतलब जो जहर फैल जाता है। देख रहे हैं कितना अच्छा ट्रिक काम कर रहा है। भरोसा रखिए दोस्त, बहुत काम आने वाला है ये चैनल आपके लिए। एनिमल्स व्हिच लिव इन वाटर, जो पानी में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? सारा दुनिया जानता है, एक्वेटिक बोलते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं तो बहुत आसान है। वन हु लिव एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के लिए जिंदगी जीता हो, क्या कहते हैं उसको? एनार्किस्ट बोलेंगे? नहीं। एनोमली बोलेंगे? अल्ट्रिस्ट बोलेंगे? जी हाँ, कितना आसान है ना। अल्ट्रिस्ट, ऑल मतलब सभी, ट्रस्ट करता है जिस पर, वो दूसरों के लिए जीता है। कितना आसान है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमको विश्वास है ये भी आपसे बनेंगे। एनिमल्स व्हिच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जो पानी में भी रहे और जमीन पर भी रहे। बताए हैं दोस्त, विश्वास कीजिए ये आंसर आपको कमेंट्स में देने हैं और हमको पूरा विश्वास है कि इसके आंसर आप देंगे। एक्वेटिक होगा, एनार्की होगा, एम्फीबियंस होगा या एनार्की होगा। ये दोनों तो दोस्त हो एक ही है, लेकिन ये दोनों हो भी नहीं सकते, इन्हीं दोनों में से कोई है। और मुझे पूरा विश्वास है आपने ट्रिक देखा है और इसके आंसर आप दे सकते हैं, तो कमेंट्स में आंसर दीजिए। और दोस्त लगे रहिए इस चैनल पे, ये चैनल आपको डायरेक्ट नौकरी दिलाकर रहेगा, डायरेक्ट सफलता दिलाकर रहेगा, क्योंकि चैनल ही है दोस्त directstudy.com। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप साइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।